एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पौराणिक कथाओं में। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप सभी से सुनाने जा रही हूँ ये है एक पवित्र भक्ति की। जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है हिरण्यकश्यप। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसके कई सैकड़ों वर्ष तक भगवान ब्रह्म की तपस्या करने के अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्म के बनाए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकता था। इसके अनुसार वह ना अपने घर के अंदर तथा ना ही बाहर, ना दिन में ना रात में, ना भूमि पर तथा ना ही आकाश में, ना अस्त्र से तथा ना ही शस्त्र से, ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था तथा तीनों लोगों में उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बन गया था। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था तथा विष्णु को मनाने से मना कर दिया था। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोगों का राजा बना बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित किए हुए था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकेगी कि जिसके भय से तीनों लोगों में लोग विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे, उसी राजा का ही पुत्र दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था तथा उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। जब वह केवल 5 वर्ष का था तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा उसे मारने के बहुत प्रयास किए गए। इस प्रयासों से प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में फिकवा दिया, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, पहाड़ से नीचे गिराया, अस्त्रों से शरीर पर टुकड़े किए, अग्नि में जलाने का प्रयास करना इत्यादि सम्मिलित है। आश्चर्य की बात थी कि जब जब वह अपने पुत्र के वध करने का प्रयास करता तब तब प्रहलाद श्री हरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने आ जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप भी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की सीमा समाप्त हो गई और भगवान विष्णु ने भयंकर नरसिंह अवतार लिया। आइए जानते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो मेरे साथ एक बार कहिए हरि हरि। वैसे तो भगवान विष्णु नरम स्वभाव के और धैर्यवान थे, इसी कारण हर बार वे शांति से और बिना क्रोध के अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा किए करते थे। किंतु अपने छोटे से भक्त पर इस तरह के अत्याचार देखकर धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक दिन की बात है, वह क्रोध का घड़ा फूट गया। वह भगवान विष्णु के अत्यंत भयानक रूप नरसिंह अवतार का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित हैं, तो क्या वह सामने वाले स्तंभ में भी है? इस पर प्रहलाद ने कहा, श्रीहरि तो हर एक कण कण में उपस्थित है पिताजी, इसलिए वह सामने वाले स्तंभ में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। वह उसके उस स्तंभ को उसने तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते ही जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी। तब उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर निकले। उसका ऊपर का आधा शरीर सिंह का तथा नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वह जोर जोर से फुफकार रहे थे, जिसके कारण आसपास हाहाकार मच गया। सभी सैनिक उसके इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत दुखी हो गए और डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया, तब उसे खींचकर उसे भवन की दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठा लिया तथा अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसका पेट चीरकर आंतड़ियां बाहर निकाल दी। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत ही कर डाला। किंतु आखिर भगवान विष्णु ने उनको मिले वरदान को विफल कैसे किया? आइए जानते हैं।
जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया उस समय ना दिन था ना रात, अपितु संध्या का समय था। उन्होंने उसे ना भवन के अंदर मारा ना ही बाहर, अपितु उनकी दहलीज पर मारा। उन्होंने ना उसे भूमि पर मारा तथा ना ही आकाश में, अपितु अपनी गोद में बिठाकर मारा। ना ही उन्होंने अस्त्र से मारा और ना ही शस्त्र से, अपितु अपने नाखूनों से मारा। इसके साथ ही भगवान नरसिंह का अवतार ना ही मानव था और ना ही पशु तथा ना ही किसी सुर असुर का, ना ही उनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल करके उनका वध कर डाला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी हिरण्यकश्यप जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पौराणिक कथाओं को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही ऐसी ही रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं।